सहारनपुर में सदर बाजार पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम थाना सदर बाजार व आबकारी विभाग ने अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है, जिससे 357 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार पंजाब के चंडीगढ़ से सहारनपुर लाई जा रही थी शराब। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा बुधवार को थाना सदर बाजार में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा किया गया। कल से हम लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि कोई इस प्रकार का अवैध जो माल है वो बाहर जाने वाला है। उसी क्रम में मेरे द्वारा भी इनको कल अलर्ट किया गया था शाम को, और ये रात में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 357 पेटी इंपीरियल ब्लू जो चंडीगढ़ से यहाँ पर आई है, इसको पकड़ा गया है। इस टीम जिन लोगों ने भी, विशेष रूप से चौकी प्रभारी हसनपुर, आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र और जिला आबकारी अधिकारी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है जो जनहित का कार्य है। साथ ही मुझे ये भी संज्ञान में आया कि इस ट्रक को अन्य विभाग ने ही पकड़ा था, लेकिन समन्वय उसने अन्य विभाग से नहीं बनाया, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर पृथक से कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने यदि ये इस प्रकार का चीज़ें पकड़ी थी तो समन्वय बैठाकर एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहिए था। राज्य कर विभाग ने सहारनपुर में बकाया भुगतान को लेकर आज एक बार फिर आशाओं ने धरना दिया और दीपावली पर मानदेय व बकाया दिए जाने की मांग का ज्ञापन सीएमओ की अनुपस्थिति में डिप्टी सीएमओ को सौंपा। नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के तत्वावधान में आज आशाएं हकीकत नगर के धरना स्थल पर एकत्रित हुई तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी आज तक भी आशाओं का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। आशाओं का रुका हुआ भुगतान के लिए पहले भी आशाओं ने संघर्ष किया। 2 ब्लॉक की आशाओं का पैसा तो काफ़ी हद तक गिरने का काम हुआ, ब्लॉक पुआर का और ब्लॉक ननौत्ता का, लेकिन बाकी जो 9 ब्लॉक हैं उनकी आशाओं का भुगतान नहीं हो रहा है। दिवाली का एक शुभ मौका है जब पूरे देश में हिंदू धर्म में दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तब भी एनएचएम के द्वारा इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार कहने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, तो आज कुछ आशाएं सरसावा ब्लॉक की 2-2, 4-4 आशाएं अलग अलग ब्लॉक से बुलाई गई। आज एक सांकेतिक धरना दिया गया और सीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो दिवाली के बाद 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर आने का सभी आशाएं काम करेंगे, और इस बार जब तक पूर्णतः भुगतान नहीं होगा तो यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा, हम अपनी इस मांग को पुरजोर से उठा रहे, चुनाव का समय भी नजदीक है, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। केवल और केवल एक ही मांग इस ज्ञापन के माध्यम से करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब तक का जो अन्याय हो रहा है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हमें न्याय के लिए जाना होता है, और सरकार की नीति सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की है। एक तरफ आप ग्राम न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, और पता नहीं क्या वजूहात हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना नहीं हो रही है। इस बार इस मांग को हम पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं, और अभी चुनावी समय है तो हमें उम्मीद भी पूरी है कि ज़रूर हमें माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेगी। इसके लिए ये कहेंगे, देखिए इस बार जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं पश्चिम के, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल साहब और ये आपके मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान साहब, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। तो जिस दिन समय मिल जाएगा और वकीलों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसी दिन इस पे हाँ हो जाएगी। और अगर ये कार्रवाई